देखिए, अब जो जो नए हैं उनको मैं बता दूं। हाँ, अब देखो कि सुधांशु जी बोल रहे थे कि क्लासेस का आइडिया नहीं लगता है कि कब होने वाला है। तो मान सकते हैं मेरी भी गलती है इसमें, क्योंकि नए जगह आए हैं तो बार बार मीटिंग सीटिंग कब आ जाता है ना ध्यान में, मतलब मुझे खुद नहीं पता होता है। तो मैं क्लासेस ऑलरेडी दो अनाउंस कर दिया हूँ, एक आज हो रहा है थर्सडे को, और एक कल होगा फ्राइडे को। ठीक है, 9 PM। ठीक है, ये कर दिया हूँ। अब देखिए, अब कुछ हम लोग क्या किए हैं, जो नए ज्वाइन किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किए हैं। इसके दो क्लासेज हुए हैं। दो क्लासेज में हमने क्या पढ़ा है, एक इसके बारे में, ये है क्या, जस्ट वेट, ये है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सरकार के द्वारा इसमें सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछता है ना कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम को लिखे। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेकंड क्लास में किए हैं कि यूजेस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेस इन वेरियस फील्ड। ठीक है, ये काफी पूछता है, काफी मतलब यही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। इसको आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी या साइंस टेक के किसी भी टॉपिक्स में जहां आपको सुटेबल लगे। आज जो तीसरा लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जस्ट लाइक जो हम लोग मेंस लिखते हैं उसी फॉर्मेट पर हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे पॉजिटिव, इसका फायदा क्या होगा, ठीक है, नुकसान क्या होगा, और आगे की राह, जिसको वे अहेड बोलते हैं या वे फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको करने वाले हैं। अब इस सब में हम क्या करेंगे, पांच पांच पॉइंट हम लिखवा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि और सारे पॉइंट आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉइंट इसमें आप डाल सकते हैं। देखो, अब साइंस टेक में फायदा, नुकसान और आगे की राह, ठीक है ना, खासकर आगे की राह, वे अहेड, लगभग सेम ही होता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला मुद्दे आ जाएंगे। ठीक है, वो सब में लिखा जाएगा, क्योंकि ये मतलब अभी हो रहा है। ठीक है, बजट का प्रॉब्लम है, फंड का प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल जो इश्यूज होते हैं ना, जिसको हम सजेशंस में देंगे कि ये सुधारा जा सकता है, तो ये सब सब में होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लगभग कॉमन सब में होगा। जैसे इसका साइंस एंड टेक में जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा काम रिड्यूस करता है, मतलब हमारा जो काम है वो खुद करता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें वो पूरा खत्म कर देगा, या हमें पूरा हम पर ओवरकम कर लेगा। ठीक है ना, इसमें इमोशंस की कमी है, इमोशंस की कमी है। ठीक है, कहीं होता है, इसको फीड किया जाता है इसके दिमाग के अंदर, कि भाई क्या करना है। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग अपना दिमाग लगा के, अपना ब्रेन लगा के यूज करते हैं कि नहीं नहीं ये सही है, ये गलत है। ठीक है, लेकिन उस ऐसे कंडीशंस में एआई कंफ्यूज हो जाएगा या डिसीजंस नहीं ले पाएगा। हाल में एक सुने हैं ना, एक रोबोट सुसाइड कर लिया है। नहीं सुने आप? नहीं हाँ सुने साउथ सर, न्यूज, कोरिया जी, वो अच्छा अच्छा न्यूज सुना में है साउथ सुना है। कोरिया का सर। न्यूज पेपर पढ़ेगा तब ना सुनिएगा। देखिए, अब पहले भी मैं बोल दिया हूँ, बांग्लादेश वाला इशूज भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, और हालांकि हम करा देंगे या अमन सर को बोल देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो करा देंगे, लेकिन कोशिश करना है कि इसको हाईलाइटेड टॉपिक में रखने के लिए। ठीक है, बांग्लादेश के अलावा जितने भी हमारे नेबरिंग नेबरिंग कंट्री है, सबका बुरा हाल है, तो उस पर भी क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, जैसे श्रीलंका का आपको पता ही है, मालदीव का पता ही है क्या इशू चल रहा है, बांग्लादेश अभी न्यूज में था ही, म्यांमार में पता ही है कि अभी मिलिट्री रूल कर रहा है, पाकिस्तान क्राइसिस में चल ही रहा है। ठीक है, चाइना एनिमी है ही, तो हमारे लिए क्या है एक, और नेपाल जो है ही, नेपाल का क्या है कि उसका टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना ज्यादा हो रहा है, बस एक सच्चा दोस्त बचा हुआ है हमारा, भूटान। ठीक है, तो हमारे लिए चैलेंजेस भी एक है। तो जो ही नहीं है कि आपका बांग्लादेश पर क्वेश्चंस बनेगा, बांग्लादेश तो करना ही करना है। उसके अलावा इस ये वाला जो टॉपिक है ना, नेबरिंग कंट्रीज, किस तरह से जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है और हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस है, उसको भी अच्छे से करना पड़ेगा आपको।
ठीक है। अब देखिए, अब हमने एआई एआई पढ़ा था, तो एआई में हमने सारे टॉपिक कर लिया है। आज अब हम करेंगे एआई का फायदा क्या क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, इसके फायदा क्या क्या है। तो हालांकि बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, कुछ कॉमन पॉइंट हम निकलवाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे। इसका जो इम्पोर्टेंट चीज होते हैं ना, जो खासकर यूजेज है, ये हम कर चुके हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डिफरेंट फील्ड में कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फायदा देखो, सबसे पहला फायदा क्या है कि ये रिस्क ले सकता है, और टेक रिस्क, टेक रिस्क, रिस्क ले सकता है। ठीक है, रिस्क ले सकता है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ह्यूमन लॉस, ह्यूमन का जो लाइफ लॉस होता है ना, उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। कोई एग्जांपल दे पाएगा इसका, मिनिमाइज ह्यूमन लॉस, बॉम्ब डिटेक्शन में। बॉम्ब डिटेक्शन में। ठीक है, और बताइए। आपको पता होगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी आजकल हम यूज कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं एआई फिट है। आप देखो, आप एग्जांपल ले लो, ड्रोन हो गया, तो ड्रोन भी एआई की मदद से ही यूज हो रहा है, या रोबोट हो गया, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया है ना कि बॉम्ब को डिटेक्ट करना है, रोबोट जाके डिफ्यूज करेगा। अब देखो, एक न्यूज सुने होंगे कि 2-3 साल पहले पठानकोट में एयर एयर जो फील्ड एयर क्या बोलते हैं उसको, पठानकोट में जो एयर 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 स्ट्राइक। जिसका कैंप था, वहां पर अटैक उटैक हुआ था, वहां पर एक बम वम पाया गया था, तो वहां डिस्पोज करने के लिए गए थे एक मेजर, तो उन शहीद हो गए। जी सर। हाँ हाँ। तो उस केसेस में क्या होता है कि ये रोबोट क्या करेगा, जाके आप इसको क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, खुद से हैंडल करोगे, और ये जाके क्या करेगा, वो बम को डिफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ह्यूमन लॉसेस का चांसेस कम हो जाएगा। ड्रोन है, ड्रोन के आप इस्तेमाल करके ऑपरेशन कर सकते हो, कि मार सकते हो, किल कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि हमने क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट में। तो वहां पर मिराज को भेजा गया था, मिराज जो फाइटर प्लेन है, और उसको कौन ले गया था, हमारे एयरफोर्स के पायलट। तो यहाँ पर एक चांसेस था ना, एक एक कहीं ना कहीं सिचुएशंस बन रहा था ना कि अगर ये फेल कर गया ऑपरेशन, तो इनके लाइफ डेंजर हो जाएगा, जो जो भी है। तो इस केस में क्या होता है कि ड्रोन काफी हेल्पफुल होता है, वो आपको ऑपरेशन भी कर सकता है, जिस जहाँ अटैक करना होगा। सर आवाज चला गया। आवाज आवाज नहीं आ नहीं रही आ है सर। आवाज कट रहा है। आवाज आ ही नहीं रहा है आवाज। आवाज आ रही है। सर की नहीं आती, बाकी सबको तो आ ही रहे। आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो। जी सर।
आवाज चल रही है। बीच में गायब हो गया था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। सर। अरे यार, हम वही पूछ रहे थे सबसे। कहाँ तक अभी पढ़ाए हैं बताइए। रोबोट से रोबोट तक सर। अच्छा, रोबोट तक वही हम पूछ रहे हैं सर कि किसी। एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे थे। ओके ओके ठीक है, एक मिनट होल्ड रखिएगा, थोड़ा सेट कर लेते हैं अच्छे से। Recording in progress. Just wait, एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए, ऑडिबल है? यस सर। ओके, चलिए ठीक है। तो हमने हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, सिस्टम में हो जाता है। एयर स्ट्राइक के बारे में हमने बताया था, मिराज उराज के बारे में बताया था। अब देखो क्या है कि अभी एक न्यूज आई होगी हिंदू में, एक पिक्चर वायरल हुआ होगा कि बांग्लादेश बंगाल में कि बीच में नदी बह रहा है, इधर बहुत सारे हिंदू खड़े हुए हैं इंडिया में घुसने के लिए, यहाँ पर बीएसएफ का इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसा कुछ दिखा था पेज आपको? यस सर। पेज में फोटो वोटो वायरल यस हुआ था। विनायक। हाँ हाँ। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस हो गया, या जहाँ पोरस बॉर्डर हो, या खासकर नॉर्थ इंडिया में देख लो तो माउंटेन है वहां पर। ठीक है, माउंटेन है जो नॉर्थ इंडिया में, खासकर जेएनके वाला जो रीजन है। तो इस समय इस ऐसे ऐसे रीजन में क्या है कि ह्यूमन के थ्रू पेट्रोलिंग करना और जाके देखना कि कोई घुसपैठिया आ तो नहीं रहा है ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो तो क्या है कि अब इसको इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्रोन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसको सर्विलेंस कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है। उसके अलावा मिलिट्री ऑपरेशन में क्या है कि किसी ने क्या बोला था कि हम ऑपरेशन में बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं हमको अटैक करना हो, न्यूट्रलाइज करना हो, तो वो सब कर सकते हैं। तो इस सब का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? अरे जी कोई तो सर। बोलो। आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो यस। बीच में जो बोलते रहिए ना, नहीं तो हमको क्या पता लगेगा कि कब चला गया सिस्टम, कब गड़बड़ हो गया। ठीक है। उसके अलावा देखो अब फायर, ये सब है ना, आपको रिसेंट एग्जांपल्स हम बता रहे हैं। जब फायर कहीं आग लगता है, कहीं आग किसी बिल्डिंग विल्डिंग में आग लग जाता है, तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कोई बताएगा? सर अभी जो फॉरेस्ट फायर का काफी इंसिडेंट सामने आया था, जैसे उत्तराखंड के फॉरेस्ट वगैरह में, तो उसका सर्विलांस कर सकते हैं तो कि हाँ, एक वो सर्विलांस इतना कर सकते ह्यूज लेवल पे ना फैले। अच्छा अच्छा, और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फायर ब्रेकडाउन जब कहीं हो रहा है तो? सर ह्यूमन लाइफ सेव करके, क्या क्या? मतलब पब्लिक का लाइफ सेव करके, जैसे पे आदमी जा नहीं सकता है वहाँ पे रोबोट हाँ, चला जाए। कैसे सेव करेंगे? जैसे सर आग लग, सेंसर। मतलब पब्लिक का लाइफ को आप कैसे सेव करेंगे, वही हम जानना चाहते हैं। रोबोट अंदर चला जाएगा, उसको पकड़ के उठा के लेके आएगा किसी बच्चे को। रोबोट उठा के लेके आएगा तो आदमी अब आग एक में से लेके वार्निंग आएगा तो सिस्टम जलेगा। एक हाँ, वार्निंग सिस्टम का भी काम कर सकता है। बहुत बढ़िया। क्या हुआ मैम आपका नाम? अपराजिता। अपराध। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कि आग लगता है तो जनरली शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है ना, तो हमें पता नहीं लगता है। तो सेंसर हो गया, या मतलब एआई के हेल्प से हम क्या कर लेंगे कि कोई भी फॉल्ट हो रहा है हमारे घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है, जो तार उड़ गया हुआ है, तो हमको पहले से ही पता लग जाएगा। तो जिससे क्या है कि ऐसे ऐसे केसेस को हम क्या कर लेंगे, हम कम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, और भी एक्सीडेंट, इसमें आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे दिल्ली में आग लगा था ना संस्कृति आईएएस में, हाँ सर। संस्कृति आईएएस में आग लगा था। ठीक है ना, रियल रियल एग्जांपल दीजिए ना। पटना पटना रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो सामने एक होटल है, उसमें आग लग गया था।
2-3 महीना पहले डेथ भी हो गया था। स्टेशन के जस्ट हनुमान मंदिर है ना, उसके जस्ट सामने होटल सब है ना, वहाँ उसमें आग लगा था। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे तो टीचर जो अब इस सब को एग्जाम्पल्स, ऐसे ऐसे इंसिडेंट को हम टैकल कर सकते हैं। अब जो चेक कर रहा है उसको भी पता होगा, क्योंकि बहुत न्यूज काफी बहुत लोग मारा था इसमें, लेकिन इसको दबा दिया गया था, बोला गया था कि कम मारा। तो ऐसे ऐसे लाइव एग्जाम्पल दीजिए कि हाँ लगे सामने वाले को कि हाँ मतलब कनेक्शन कैसे हो रहा है। जैसे सपोज करो कि आप ऑफिसर बन के आ गए बिहार में, तो पटना जैसे इंसिडेंट है, वहां आग लग गया था, तो वैसे वैसे सिचुएशंस को आप कैसे डील करोगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल और इजी एग्जाम्पल ऐसे दोगे ना, तो कनेक्ट करोगे कि हाँ हमको जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे हेल्प, इसको हम कैसे ग्राउंड लेवल पर लाके हम हेल्प कर सकते हैं। तो आपको है ना चांसेस बढ़ जाएगा आपको नंबर ज्यादा गेन करने का। जैसे कुछ कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं ना जहाँ पर ह्यूमन को जाना, ह्यूमन को वहां पर अगर भेजना ही काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया। आपको पता है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट जब होता है तो इसका रेडिएशन फैलता है। चेरनोबिल का नाम सुने हैं? नोबेल Yes, न्यूक्लियर Ukraine. यूक्रेन में। हाँ हाँ, उस पर वेब सीरीज भी आया हुआ है। ठीक है, तो रेडिएशन काफी हार्मफुल होता है, और उसके जगह हम लोग क्या कर लेंगे, रोबोट को भेज देंगे, या एआई के हेल्प से अदर अदर टेक्नोलॉजी है उसका हेल्प इस्तेमाल हम करके हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। वहां पर हम इंसान को भेजेंगे नहीं। चेरनोबिल में देखिएगा जो जो गया था अंदर ना जांच पड़ताल करने या पता लगाने, सब मर गया, अगर आप देखे होंगे तो क्योंकि रेडिएशन काफी हार्मफुल होता है, और जनरेशन टू जनरेशन आपको क्या करेगा, आपको इफेक्ट करेगा आपके जनरेशन को। तो पहला हो गया टेक रिस्क, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। ह्यूमन का जो लाइफ है उसको हम अ, बचा सकते हैं। पहला फायदा हो गया। इसको आप कनेक्ट करके जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं ना, एग्जांपल्स कोट कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉइंट सब लिखेगा, पॉइंट जो है ना सब लिखेगा, कि रिस्क करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन आपको क्या करना है ना कि सबसे अलग हट के आपको एग्जाम्पल कोट करना है, सब में प्रूफ करना है कि हाँ हम जो भी बोल रहे हैं सब सही है। अब सेकंड देखिए, अब सेकंड फायदा क्या हो जाएगा कि इंसान जो है ना, ह्यूमन एरर, चांसेस होता है कि हम गलत करें, ठीक है ना, उस एरर को क्या करेगा, एआई रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब खुद से कैलकुलेशन करते हो और कैलकुलेटर कैलकुलेशन करता है, तो होता है ना कि कैलकुलेटर में बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि वो गलत करेगा। जब हम गलत इनपुट डालेंगे तभी गलत होगा। ऐसा ही क्या होता है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं एआई के हेल्प से, तो उसका जो एरर, गलती होने का जो चांसेस होता है ना, वो क्या होता है, ना के बराबर होता है। तो इससे क्या होगा कि फायदा होगा, ह्यूमन एरर जो होता है उसको हम रिडक्शन कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल अब हर फील्ड में हो जाएगा, खासकर हेल्थ वाले में हो जाएगा, डिफेंस में हो जाएगा, हर जगह जहां जहां जो ऐसे ऐसे जो फील्ड है जो काफी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर ह्यूमन एरर मतलब कुछ ना कुछ तबाही होना ही है। ठीक है, तो उस जगह क्या है, ये काफी हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए होता है फिर से काम करने के लिए। लेकिन इसका ये फायदा है कि ये 24/7 अवेलेबल रहेगा आपके पास, 24/7 काम कर सकता है, इसको रेस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी अगर शॉर्टेज पड़ रहा है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था ना जब हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे, तो एआई का इस्तेमाल हम हेल्थ में कैसे करेंगे, जब सेकेंड क्लासेस में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या बोला था कि खासकर बिहार का एग्जांपल लो, बिहार का एग्जांपल लीजिएगा और इकोनॉमिक सर्वे सबसे डाटा इकट्ठे करवा के इसमें आप नोट्स में डालिएगा, या नीति आयोग का इंडेक्स वगैरह आता है हेल्थ का, तो सबका डाटा भी कोट करना है यहाँ पर। बिहार का एग्जांपल लीजिएगा तो बिहार में क्या है कि डॉक्टर टू पीपल रेशियो बहुत ही कम है। ठीक है ना, मतलब डॉक्टर की संख्या बिहार में बहुत ही कम है। अगर आप इलाज करने के लिए जाओगे तो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर होगा, डॉक्टर की कमी आपको महसूस होगी। उसके अलावा बेड भी नहीं है, उसके अलावा नर्स भी नहीं है, मतलब ओवरऑल हेल्थ का बेड़ा गर्क है। कहने का मतलब यही है।
अब क्या है कि ऐसे सिचुएशंस में हमने क्या पढ़ा था कि नर्स, वर्चुअल नर्स या वर्चुअल डॉक्टर या रोबोट, रोबोट नर्स भी होता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। रोबोट सर्जरी भी करता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि एरर का चांसेस भी कम होगा, फास्ट काम भी होगा, और जहां पर लोगों की संख्या, मतलब डॉक्टर्स की संख्या, नर्स की संख्या, ये सब कम हो रहा है, वहां पर इसका हेल्प हो जाएगा और इनके पास थकान भी नहीं होता है। वर्चुअल डॉक्टर, वर्चुअल नर्स, ये सब आपको क्या करेगा, घर बैठे बैठे इलाज दे देगा। तो वही है कि 24/7 अवेलेबिलिटी है। ये सिर्फ हेल्थ में नहीं है, जितने फील्ड में एआई का यूजेज होता है उसमें है। ठीक है। तो ये आपके रिसोर्स हो गया, ठीक है ना, एफिशिएंसी हो गया। ठीक है। ये सबको, रिसोर्स को कम कर देगा, मतलब ज्यादा रिसोर्स खर्चा नहीं होगा, एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। जी सर, आगे बढ़िए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए चौथा पॉइंट, देखिए चौथा पॉइंट देखिए कि मतलब इसका एआई का मदद जो है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब हर फील्ड में है, बहुत फायदे हैं। लेकिन इसका कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, जैसे पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक जैसे सिचुएशंस है। नॉर्मल इस्तेमाल तो हर जगह है। अब फायदा देखा, गिनाएंगे आपको तो हेल्थ वाले जितने भी यूजेस हम दिखाए हैं आपको, जो सेकंड क्लासेस में और फर्स्ट के हाफ क्लासेस में यूजेस दिखाए हैं आपको एआई का, सारे तो फायदे में ही हो गए ना। इसको आप पॉजिटिव में लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वही चीज डाल रहे हैं जो थोड़ा हट गया है। मतलब एग्जाम्पल थोड़ा दिल को छुए कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। जैसे पेंडेमिक है, एग्जाम्पल ले लो कोरोना का। ठीक है। अब ऐसे ऐसे पेंडेमिक में एआई का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल कोई बताएगा, कोरोना जैसे पेंडेमिक में एआई कैसे हेल्प किया था। वैक्सीनेशन में। सर नॉन वैक्सीन, कांटेक्ट यहाँ पे बनाना था ह्यूमन से। अच्छा, एक ऐप आया था जिसका नाम है आरोग्य सेतु करके, जी नाम सुने थे। मोबाइल में है यस सर सर। अभी। हाँ हाँ, मोबाइल में है भी आपको। तो ये क्या करता था कि ये आपको बताता था कि कितने आपके, जब आपका जहाँ पर आप खड़े हो उसके लोकेशन में कितने इन्फेक्टेड पीपल है। ठीक है। तो इसे आप क्या कर सकते थे, अवेयर रहते थे, एआई की मदद से होता था। उसके बाद मैं एग्जांपल देके कनेक्ट कर रहा हूँ आपको, ये सब एग्जांपल वहीं पर कनेक्ट करना पड़ेगा। बिहार गवर्नमेंट भी इससे रिलेटेड कोई एक ऐप लॉन्च की थी, नाम पता है किसी को। बताइए, किसी को पता है। नहीं पता है, नहीं याद है सर। संजीवनी। उसको पता करके बताइएगा, ठीक है ना, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछा है किसी को पता है। उसके अलावा, संजीवनी ऐप संजीवनी है सच सर। है। हाँ मतलब, हाँ संजीवनी ऐप। ठीक है। तो संजीवनी ऐप, अब देखो उसके अलावा एक और वेबसाइट लॉन्च किया था बिहार, जिसमें आप बाहर है, कोई भी हो तो उसको 1,000 रुपया भी मिला था। जैसे हम लोग भी इसका इस्तेमाल हम लोग भी हमको भी इसका मिला फायदा था सर। उठा, हमको भी मिला था, इसीलिए बोल रहे हैं। तो ये सब जो ऐप है, ठीक है, उसके अलावा ये सब ऐप का एग्जांपल आप डालना है उसमें, कि ऐसे ऐसे ऐप का इस्तेमाल हुआ था पेंडेमिक में, जो एआई की मदद से ही चलता है। उसके अलावा आप देखिएगा तो ड्रोन जो है, ड्रोन के थ्रू हमें मेडिसिन भी पहुंचाया गया था। एग्जाम्पल दीजिएगा तेलंगाना में, उसके बाद आंध्रा में। ये हिंदू के न्यूज़पेपर में काफी, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में ना फ्रंट पेज पे काफी फेमस हुआ था। ठीक है। तो ड्रोन है तो इसमें एआई बेस्ड होता है, कौन से लोकेशन पर जाना है, जीपीएस सेटिंग होता है, कहाँ पर ड्रॉप करना है, किसको देना है किसको नहीं, ये सब क्या है, एआई की मदद से ही है। ठीक है। और बताइए, ये सब है ना, आपको एग्जाम्पल है जो इंडिया में हुआ था। और कोई एग्जाम्पल है पेंडेमिक में जिसमें हम एआई की मदद से रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल नोट करते रहिए, बताइए, दिमाग लगाइए, आसपास में देखिए कुछ ऐसा हुआ इन्फेक्टेड था को क्या। ट्रेस कर सकते। क्या। इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रेस कर सकते। हाँ हाँ, बहुत, एक एक एग्जाम्पल, जब हमको दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा था,
तो हम फ्लाइट में गए थे, तो अ, दो दो या तीन चीज मेजर करते थे वहां पर। एक तो सामने एक मशीन होता था जो तुम्हारे सर में या हाथ में लगाकर तुम्हारा टेम्परेचर मेजर कर लेंगे कि तुम्हारा शरीर का टेम्परेचर कितना है। ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा एक ऑक्सीजन मेजर करने वाला आता था कि तुम उसमें अपना फिंगर लगा दो तो तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा क्या है। ये सब होता था। ऑक्सीमीटर सर। हाँ, ऑक्सीमीटर। ठीक है। और कुछ ऐसा होता था ऑन द स्पॉट तुम्हारे ऑन द स्पॉट बता देगा कि तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर कितना है। तो ये सब कैसे चलता है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलता है। तो ये सब एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो ऐसे पेंडेमिक हो गया या ऐसे कितने भी बीमारी है जो फैल रहे हैं, ऐसे पेंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया, ऐसे बीमारी सब आया, तो इसमें क्या है कि हम एआई की मदद से क्या कर सकते हैं, इस सबको रिड्यूस कर सकते हैं। और रिड्यूस कैसे करेंगे उसका एग्जांपल दीजिएगा कि ऐसे ऐसे कोरोना हुआ था तो ऐसे ऐसे हम लोग किए थे। आगे बढ़े। जी सर। आगे नहीं बढ़े। ये बढ़िया सर। बढ़िया चलिए। तो, तो पांचवा पांचवा फायदा देखो। पांचवा फायदा है कि डिजिटल असिस्टेंस सबसे बड़ा फायदा है। इसके मतलब कोई समझाएगा? नाम में ही सब चीज छिपा हुआ है। बताइए। इनका जानकारी गूगल। चलो, नॉलेज, जानकारी, और कुछ डिजिटली आपको क्या कर देगा, एजुकेट कर देगा। और कुछ, अब कुछ कुछ एग्जांपल समझिए। पहले पहले का हम लोग अगर यहाँ पर कुछ ही होंगे जो सारे 90s बॉर्न ही होंगे, 1990 से लेके 2000 के बीच में। 2000 के बाद वाली संख्या बहुत ही कम होगी अभी जो क्लासेस देख रहे होंगे। तो उस समय और अभी के समय में आप कंपेयर करो। मोबाइल चलाना आपको नहीं आता था, अब आना स्टार्ट हो गया है। उस समय टेक्नोलॉजी का हेल्प नहीं था, कंप्यूटर ऑन करने नहीं आता था, टेक्नोलॉजी का यूज करने नहीं आता था। अभी झट से मोबाइल में तो अब ऐसा हो गया है कि आपको टाइप करने का भी मन नहीं करता है, डायरेक्ट बोलते हो खुल जाता है जो भी चाहिए। ठीक है। हाँ, एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। तो नॉलेज क्या है, अब वो डिजिटली एजुकेट कर रहा है। मतलब क्या है कि डिजिटली एजुकेट तुमको नहीं कर रहा है, हमको नहीं कर रहा है, पूरे इंडिया को कर रहा है। जो डिजिटल भारत मिशन है भारत सरकार का, वो बिना एआई की मदद से पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और क्या है कि और क्या है कि एक कोई भी फील्ड देख लो, कोई भी फील्ड देख लो, हर जगह कहीं ना कहीं एआई किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटली रूप से। ठीक है। अब स्मार्ट वॉच पहने हो तो डिजिटल ही तो है, उसमें भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ऑनलाइन कुछ भी देख रहे हो, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। समझ रहे हो? तो डिजिटली क्या कर रहा है, सबको इनरिस्ट कर रहा है। और कोई एग्जांपल इससे, कोई और कुछ अपना व्यूज पॉइंट है किसी के पास तो समझा पाएगा हमको, या कुछ बता पाएगा? अंडर डिजिटल असिस्टेंस रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जैसे हाँ। कि कॉलेजेस और स्कूल्स है उसमें जो ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट्स का, सो वी कैन डू दैट। इन अदर फील्ड लाइक गवर्नेंस में हेल्प कर सकता है, जैसे कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो टाइम पे ऑफिस नहीं जाते, सो वी कैन डू द रियल टाइम मॉनिटरिंग इन दैट सिनेरियो एज वेल। हाँ, आपने अच्छा एग्जांपल दिया है, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है। खासकर इसमें आ, खासकर ऑफिस वगैरह इसमें होता है। ठीक है। कब कब क्या उठ रहा है, क्या कब कब जा रहा है, कितने बार जा रहा है, अंगूठा लगा के जो हम लोग जो होता है, ये सब कर सकते हैं। आपसे ही हो। और कोई बता सकता है? सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्थ भी। के सेक्टर में भी कर सकते हेल्थ क्या बोल रहे हैं? हेल्थ के सेक्टर में भी रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ हाँ, मॉनिटरिंग, अब ये रियल कुछ टाइम मॉनिटरिंग आ गया ना, तो यू कैन डू इन एवरी सेक्टर। हेल्थ, ये सब है ना, खुद लिंक करना स्टार्ट कर जाओ। ये सब कर दीजिए। हम इसलिए ये सब इतना उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप लोग ये सब कर लीजिएगा, इसलिए हम उतना डिटेल में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अब इतना क्षमता हो गया है आप लोगों का कि कर सकते हैं। हाँ, कोई फीमेल बोल रही थी कुछ। यस सर। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लाया गया है जो ई शोध करके एक ऐप है।
एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब रिसर्च के सारे पेपर आपको इजीली मिल जाते हैं, जिससे आपको हम्म। रिसर्च में एक हेल्प मिल जाएगी। और एक रेगुलर असेसमेंट करने करने के लिए भी बहुत सारे ऐप हो गए हैं, जिससे आप अपना खुद का असेसमेंट कर सकते हैं कि हम्म। आप कितना प्रोग्रेस में हैं, कितना आप अभी लैग कर रहे हैं, और कितना आपको अभी करना है इसमें, मेहनत कितना कितनी करनी है। ये सारी चीज़ों पे भी काम हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत करते हैं। बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मतलब ओवरऑल क्लियर हो गया ना पॉइंट सब। तो अब देखो अब क्या है फायदे में। जो भी हम यूजेज आपको बताए थे, यूजेस बताए थे, वो सब फायदे में ही आते हैं। मतलब इसके फायदे यही के क्या है। लेकिन ये सब जो आपको इसके फायदे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे ना, तो ये सब थोड़ा अलग टाइप का पॉइंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेगेटिव पॉइंट, ठीक है ना। इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट चल रहे होंगे, तो नुकसान क्या क्या है वो सब सारे सही है। उसी को हम एक एक पॉइंट करके आपको बता देते हैं। इसमें कोई इमोशंस नहीं होता है, ठीक है। हम आप इमोशनल इंसान होते हैं, हो सकता है कि आप में कम इमोशन हो और हम में ज्यादा हो, या किसी में इमोशंस ही नहीं हो, थोड़ा बहुत हो, ठीक है, थोड़ा बहुत हो। तो क्या है कि ये इमोशनलेस होता है। क्लियर है, आवाज आ रही है। यस। Yes, sir. हाँ हाँ, वो थोड़ा बीच में जब बोलते रहिएगा, नहीं तो हमको लगेगा नहीं कि हमको पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसमें क्या इमोशंस नहीं है। क्यों इमोशंस नहीं है। इसके अंदर हम डाटा फिट, सुधांशु जी समझ में आ रहा है। हाँ सर। वर्क ऑन डाटा। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ डाटा फिट किए रहते हैं, उसी पर एक काम करेगा, ठीक है, उसी पर एक काम करेगा। अब एग्जांपल ले लो कि इसको पता है रोबोट है, इसको हम गेट पर लगा दिए हैं, या कहीं भी लगा दिए हैं, या होटल में लगा दिए हैं, या हेल्थ वाले सिस्टम हॉस्पिटल में लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम डाटा फीड किए हैं वो वही करेगा है, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अगर सिचुएशन इस डाटा के अकॉर्डिंग नहीं रहा, सिचुएशन चेंज हो गया, तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन क्यों, क्योंकि इसके पास इमोशंस नहीं है, और सही डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा ये ले नहीं पाएगा, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है। हम Self सिचुएशन, decision. हाँ, सिचुएशंस के हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं। जैसे सपोज कर लो कि हमको किसी को जान बचाना है, और उसके लिए चोरी करना पड़ेगा मेडिसिन, ऐसे ऐसे केस स्टडी में पढ़े होंगे। तो आप क्या कर लोगे कि हाँ भाई करके हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत ऐसे भी होते हैं कि करप्शन का पैसा आप रिच लोगों से लूट रहे हैं और गरीबों में बांट रहे हैं। अब अपने अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग सब चल रहा है। तो ये सब इसमें नहीं है। इसमें हम जो डाटा फीड किए हैं उसी के अंदर काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर रहा तो सही है, नहीं रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, इसका जो सबसे बड़ा खामी है, ये अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। जैसे क्या है कि अगर आप कुछ काम गड़बड़ कर देते हो, तो आप अकाउंटेबिलिटी है, आपसे सरकार पूछेगा। जैसे हम हैं, तो हम लोगों का मीटिंग होता है महीने में एक बार, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई टास्क का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सारे को जो भी पदाधिकारी है उसको बैठाया जाता है, और चेयर होते हैं डीएम सर के थ्रू। अब जो भी जिसका रीजन, जिस रीजन के आप हो, उसका क्या रिकॉर्ड है, किसमें कम है किसमें ज्यादा है, इसमें कम क्यों हुआ, प्रॉपर डाटा हम लोग को तैयार करके बोलना होता है। अब इसमें क्या है कि आप अकाउंटेबल हो, अगर काम नहीं हो रहा है तो आपको जवाबदेही देना पड़ेगा, ठीक है। और इनका एक ही काम होता है कि अगर तुम काम नहीं किए तो वेतन रोक दो इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। आप रोबोट को थोड़ी बोलोगे कि तुम गड़बड़ क्यों कर रही है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। तीसरा इशू है ना, इथिकल कंसर्न। इथिकल कंसर्न ये समझ रहे हैं ना, इथिक्स क्या होता है। हम्म देखो अब सिंपल सा भाषा में बता रहे हैं, इथिक्स मतलब क्या है कि सोसाइटी जो है, हमारा जो समाज है, एक नॉर्म बांध दिया है कि क्या गलत है, क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, ठीक है। सोसाइटी हमारा बांध दिया है कि तुम चोरी करोगे तो वो क्या है, वो गलत है, तो गलत है, ठीक है। हेल्प करना, किसी का मदद करना सही है तो सही है, ठीक है ना। तो इसको इथिक्स जनरली, ये इथिक्स इथिकल नॉर्म होता है, जो हमें हमें एक
अच्छे राह पर बांध के चलता है, बांध के रखता है कि हम करेंगे तो गड़बड़ होगा। होता है ना कि नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं कर दे कि जेल में जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा, सोसाइटी में नाम गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब ठीक है। तो इथिकल कंसर्न इसके पास नहीं होता है। डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी हो गया, ठीक है। उसके अलावा इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब का जो कंसेप्ट है ना, जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे, ये कहीं ना कहीं इथिक्स से रिलेटेड होता है। तो ये सिर्फ ऊपर ही बता चुके हैं कि ये वर्क सिर्फ डाटा पर करता है, तो इसको इथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक? पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़े? यस सर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट समझ रहे हो ना? अब इसमें बताएगा कोई कि कैसे हो सकता है? ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो सबको क्लियर विजुअल है कि नहीं। जैसे एग्जांपल ले लो, आम आदमी पार्टी का जब नए नए आया था, तो उसका जो भी काम होता था, कहाँ रुपया खर्च किया, क्या किया, सारे उसके वेबसाइट पर होते थे। हम नहीं बोल रहे हैं कि आदमी सही है कि गलत है, पार्टी सही है गलत है, जो एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। जैसे हम एक पब्लिक फिगर हैं, हम एक ऑफिसर हैं, तो हमारा कितना एसेट है, हमारे कितना संपत्ति है, हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, सब लोगों को पता है। तो हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जस्ट लाइक, ठीक है ना। तो ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है? अगर हम कोई गलत काम करते हैं, कोई काम करते हैं या कोई हम एक्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो वो एक्शन का क्या है कि हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हम एक्शन क्यों लिए हैं, क्यों लिए हैं, ठीक है। जैसे अभी 370 हटा, तो सरकार एक्सप्लेन किया कि हम क्यों हटाएं, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है ना, सरकार का बताया कि क्यों किए हैं। अब वो अलग चीज है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो कोई भी आप एक्शन लेते हो, बड़े बड़े एक्शन लेते हो कुछ, तो उसको एक्सप्लेनेशन करते हो, लोगों को समझाते हो कि भाई हम ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, एआई के केस में नहीं होता है। एआई कोई डिसीजन लिया, एआई कोई डिसीजन लिया, ठीक है, तो ये डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया, उसको एक्सप्लेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। मतलब डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है ना। जो एआई डिसीजन ले रहा है, एआई के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, वो सपोज करो गलत हो गया या सही हो गया, उसको आप एक्सप्लेन वो कैसे करेगा? नहीं करेगा। वो डाटा उसके अंदर फीड किया गया है, उसके अंदर अब उसको आप वो क्या कर रहा है कि उसको एल्गोरिदम ये सब को यूज करके, डाटा को यूज करके फिर वो क्या कर रहा है, आप डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंस उतना नहीं है जितना ह्यूमन होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े? यस। किसी को समस्या तो नहीं है ना? चलिए, नहीं बोल रहे हैं मतलब समझ रहे हैं कि किसी को समस्या नहीं है। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है ना, कि जब रोबोट काम करेगा, रोबोट काम करेगा, एआई काम करेगा, तो तुम का क्या करोगे? घर पर बैठोगे, ठीक है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या बढ़ जाएगा, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जगह मशीन काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये सब के लिए हाई कॉस्ट लगेगा, हाई कॉस्ट क्रिएशन। अब रोबोट बनाना है और एआई की मदद से तुम पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को चला रहे हो, ये तो आसानी से चलेगा नहीं। इसको इसमें बहुत पैसा लगेगा, ठीक है। और ये पैसा कहीं ना कहीं किसको बेयर करना पड़ेगा? हम लोग को ही बेयर करना पड़ेगा टैक्स के थ्रू, ठीक है। और सबसे बड़ा इशू है कि बेरोजगारी, बेरोजगारी। अब जब हम गांधी के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो इसमें एक कंसेप्ट है कि गांधी हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, हमेशा मॉडर्निटी के अगेंस्ट नहीं रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट रहे हैं ना जो क्या कर सकता है कि इंसान का काम छीन के खुद कर रहा है और इंसान को अनएम्प्लॉयड कर दे रहा है। गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो इसका, गांधी टेक्नोलॉजी के बारे में, मॉडर्निटी के बारे में थोड़ा सा क्रिटिकल थे, तो उसमें भी सब कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इंसान को लेजी बना देता है। ये तो इससे सब एग्री करता है, ठीक है ना। वो तुम काम करने वो, मतलब क्या कर देगा कि छोड़ ना यार,
सारे मशीन ही कर लेंगे। जैसे सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया। पहले विंडोज कर्टन हटाने के लिए उठ के जाना पड़ता था, हटाते थे, अब बेड पर ही हटा दे। इंसान को लेजी बना देगा। अब लेजी बना देगा तो तुम काम नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब रीजन है। उसके अलावा क्या है कि प्राइवेसी इशू है, प्राइवेसी इश्यूज है। प्राइवेसी समझ रहे हो ना? कौन से केसेस में बताया गया था कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का पार्ट है? जल्दी से बताओ। सुप्रीम कोर्ट, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ पुट्टू इंडिया। स्वामी वर्सेस, और बहुत बढ़िया। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी? आप नहीं बोलिएगा। 21 है। 21 हाँ, 21 से। अच्छा, ओके 21। मैम। अब देखिए, प्राइवेसी से क्या समझते हैं आप? प्राइवेसी को आप सीधे साधे भाषा में एक्सप्लेन कीजिए कि सारे समझ जाए, कोई भी एक। सर आवर पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम? निजता। नहीं नहीं, पर्सनल स्पेस निजता वो सब सही है, लेकिन इसको आप डिफाइन कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफिनेशन। मतलब पर्सनल स्पेस सही है आपका, पर्सनल स्पेस इज योर प्राइवेसी, लेकिन क्या है कि एक कॉमन डिफिनेशन इसका हो सकता है। जैसे आपका पर्सनल स्पेस, हमारा दोनों में डिफरेंस है कि सेम ही होगा? सर डिफरेंट हो। डिफरेंट होगा ना, सेम नहीं होगा। हाँ, वही है। तो देखो, प्राइवेसी प्राइवेसी इश्यूज है ना सबके लिए। जैसे सपोज करो कि आधार वाला जब आधार आधार एक्ट बनाया जा रहा था, आधार वाला जब न्यूज था उस समय, लगभग कब 13-14 के समय में, तो उस समय बहुत ही न्यूज में आया था कि प्राइवेसी 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 फलाना ढिमकाना। इसके दो स्कूल ऑफ थॉट थे। एक बोल रहा था कि जो गरीब लोग थे, जिनको स्कीम्स हो गए हैं या डीबीटी ट्रांसफर हो गए हैं या पैसे अकाउंट में भेज दिए हैं, इनको कहना था कि भाई हमको प्राइवेसी से क्या लेना देना है, सरकार को जो करना करे, हमको बस हेल्प करे। पैसा अकाउंट में भेज दे, मेरा डाटा ले ले, आंख का प्रिंट ले ले, हाथ का ले ले, हमको मतलब नहीं है उससे, बस हमको वेलफेयर का जो रियल बेनिफिट होता है वो हमको बस आना चाहिए। एक यहाँ पर अलग क्लास के लोग थे कि मेरा प्राइवेसी, डाटा फाटा, ये सब चलते रहेगा। तो प्राइवेसी जो है ना, ओवरऑल कहने का मतलब है कि प्राइवेसी का कोई डिफिनेशन नहीं होता है, इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है और वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो आपको पता है कि एआई जो काम करता है किस पर करता है? डाटा पर करता है। ठीक है, इसके अंदर डाटा फीड किया जाता है। अब एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। हेल्थ का एग्जांपल ले लो, ठीक है ना? हेल्थ का एग्जांपल ले लो। तो हेल्थ के अंदर डाटा फिट करना है। ठीक है, एक बीमारी का नाम सुने हो, एड्स, ठीक है, या HIV। ठीक है, होने का माध्यम बहुत सारे हैं। जिसको होता है, बहुत सारे माध्यम होते हैं। इसको सेक्सुअल डिजीज भी बोलते हैं, और इसका फैलना भी अगर जो भी नहीं है कि मतलब इंटरकोर्स के थ्रू फैले। आप नीडल वगैरह आप गलत इस्तेमाल कर लेते हो या इन्फेक्टेड ब्लड ले लेते हो, तभी भी फैल जाता है। लेकिन किसी इंसान को अगर एड्स होता है तो सबका दिमाग एक ही साथ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ काम किया होगा। एक ऐसा टैबू सोच बना हुआ है सोसाइटी में कि नहीं? बना हुआ है ना? हाँ, तो क्या होता है कि अब ये सब डाटा हम फीड करते हैं। अगर सपोज करो नर्स है या AI है, कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं कि भाई इतने इतने लोगों को एड्स हो रखा है। ठीक है, और सरकार भी अभी अभियान चला रही है कि आप आके इलाज करवाइए और उसको गुप्त रखा जाएगा, लोगों को नहीं बताया जाएगा कि इसको एड्स हो रखा है। बता दिया जाएगा तो अगले दिन तुम्हारे साथ बैठना छोड़ देगा सब। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डाटा, इस सिर्फ हम हेल्थ में सिर्फ एक एग्जांपल लेके बस समझा रहे हैं। वैसे इतने सारे विभाग हैं, सब में का पर्सनल डाटा होगा, और डाटा पर ही तो यही काम करता है। और एक पॉसिबिलिटी है कि इसको हैक भी किया जा सकता है, हो सकता है, कर सकते हैं। यस सर। सर एक ये भी कह सकते हैं क्या, डीजी लॉकर जैसे, जहाँ पे सब अपना डेटा, अपने जो हाँ जो हाँ, भी डॉक्यूमेंट। डिजी लॉकर में अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब डालते हैं। हाँ हाँ, है, बताइए। तो वहां से भी तो ये एक थ्रेट तो है ना कि वो वहां से भी लीक हो सकता है आपका देखो, थ्रेट जो हर जगह होता है, इंफॉर्मेशन। कुछ थ्रेट जो है ना हर जगह होता है, कोई भी चीज लीक हो सकता है।
हमारा काम क्या होता है कि हम जो उसको कितने लेयर में प्रोटेक्शन कर रखे हैं, ठीक है ना। आपका स्ट्रॉन्ग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपको बिटकॉइन का जब कंसेप्ट आया था, तो उस समय एक कंसेप्ट आया था कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जल्दी से बताओ। ब्लॉकचेन। 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 अब बोला गया था कि ब्लॉकचेन को हैक करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपका लेयर कितना इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। लेकिन हैक तो सब चीज हो सकता है, क्योंकि ये डाटा पर ही काम कर रहा है, कंप्यूटर पे ही काम कर रहा है। मैं ठीक। इंटरप्ट फॉर अ मोमेंट, तो क्या क्या थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था। ये बताइए। आपने एआई के बारे में जो बोला है, तो ये हेल्थ एसोसिएटेड तो वो ठीक है, बट अभी जैसे एक प्राइवेसी कंसर्न रेज किया गया था कि डार्क वेब पे कोविड के टाइम पे जितने भी डाटा कलेक्ट किए गए थे इंडियंस के, वो 4 मिलियंस ओनली शेयर किए जा रहे थे। तो क्या ये भी इसके एग्जांपल में ऐड कर दें, हाँ हाँ। आइडेंटिटी थेफ्ट एंड डाटा थेफ्ट ऑन हाँ डार्क हाँ, वेब? वो बोल सकते हैं उसको। आप आपको मतलब वही बोल रहा हूँ ना कि देखिए। बिकॉज एआई, हाँ देखो, जब भी एग्जाम में आप लिख रहे हो ना, तो कॉमन एग्जाम्पल डालो जो आपके साथ आपके सामने हो रखा है और जिसको सारे इंडियंस को पता हो, ठीक है ना, वो आप डाल सर सकते डीप फेक वाला एग्जांपल भी डाल सकते हैं फिर तो। हैं। डीप फेक का डाल सकते हैं, डीप फेक का एआई का ही इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी फोटो वो किसका मन किसका आया था, वो एनिमल वाली एक्ट्रेस का आ गया था ना। रश्मिका। 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 हाँ 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 हाँ। तो ये क्या हुआ था कि हैक हैक हो सकता है। और हैक हो सकता है तो क्या होगा कि प्राइवेसी का इशूज इज वेरी, मतलब बहुत बड़ा कंसर्न है। तो दीज आर द नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट रिलेटेड टू एआई। इसके अलावा आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन ये सब कॉमन पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे का, आगे की राह, वे अहेड या वे फॉरवर्ड, ठीक है ना। मतलब हमने पॉजिटिव पॉइंट देख लिया और नेगेटिव पॉइंट देख लिया। तो नेगेटिव मतलब क्या है कि ये चुनौतियां हैं। अब इस चुनौतियां को क्या करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, उसी में पढ़ेंगे आगे की राह। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, इथिक्स का बात किया था कि इथिकल कंसर्न हो सकता है। प्राइवेसी का बात किया था कि प्राइवेसी में प्राइवेसी हनन हो सकता है किसी का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको उस पर काम करना पड़ेगा। मतलब जो चैलेंजेस है उसको तुम ठीक कर दो तो एआई बन गया, वो मतलब वे फॉरवर्ड बन गया, ठीक है ना। तो जो इथिकल प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर गाइडलाइंस है, वो सब हमको क्या करना होगा, एआई के अंदर फीड करना होगा बिफोर डेवलपमेंट, कि इस पर भी काम करें। और हालांकि इसका एग्जांपल देखिएगा तो चैट जीपीटी है, इसमें भी चैलेंजेस है चैट जीपीटी में। लेकिन बोला जा रहा है कि आगे चल के इसका जो अगला अगला जो वर्जन आ रहा है चैट जीपीटी का, तो बोल रहा है ना कि ये ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं, ठीक है, इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, इस सब को भी क्या करेगा, वैसा ही काम करेगा जैसे ह्यूमन का ब्रेन करता है। तो ऐसे ऐसे हम कोई भी एआई का इस्तेमाल करके कुछ भी बना रहे हैं, तो मेक श्योर करेंगे कि ये सब चीजों को हम ध्यान रखते हुए उसको डेवलप करें, ठीक है। और इसमें भी आप एग्जांपल आप दे सकते हैं चैट जीपीटी, बहुत अच्छा। मैं यूज करता हूँ जनरली चैट जीपीटी का। अगर किसी को यूज करना है तो बताइएगा, मेरे पास लिंक है, वो आपको दे देंगे, बहुत हेल्प करेगा वो, ठीक है। तो चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कर सकते, एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। अब ये सब एग्जाम्पल क्या होता है ना कि मेरे दिमाग में नहीं था, अभी भी नहीं था, लेकिन अचानक दिमाग में आ गया तो लिखवा दिए। तो यही होता है कि न्यूज पेपर पढ़ते रहो आप, कब चीज कहाँ से उठा के कहाँ लिंक कर देना है ना, वो अपने आप आ जाएगा ऑन द स्पॉट। जैसे अभी एक मैम ने बोला, एक एग्जांपल दिया था, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, एड्स के बारे में, ये सब डाटा हैक के बारे में, ठीक है। तो हो सकता है कि अब उनको अचानक से याद आ गया। तो यही होता है कि आप बार बार न्यूज पेपर ये सब पढ़ते रहोगे और क्या क्या हो रहा है दुनियादारी में, तो उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए आप, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये अभी मतलब इनिशियल फेज है, ये सब AI चैट जीपीटी, ये सब हम जो टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं ना, अभी अब इसका एक ग्लोरियस रिवोल्यूशन उतना हाई टाइप का आया नहीं है, पूरा खत्म डेवलप हो गया। अभी हम लोग चल रहा है, काम ही चल रहा है इस सब में। तो खासकर इंडिया में है ना, इसका इन्वेस्टमेंट, इस पर इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही कम पैसा में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर आप खोल के देख सकते हैं आप बजट वगैरह कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है इस पर।
बहुत ही कम होता है। तो रिसर्च, आर मतलब रिसर्च एंड डी मतलब डेवलपमेंट, आर एंड डी में रिसर्च करने इन्वेस्ट करने की बहुत ही जरूरत है बिफोर, अगर हम चाहते हैं कि साइंस एंड टेक में बहुत अच्छा करें, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो दुनिया आगे कर लेगा और हम पीछे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आगे आगे बढ़े। अब इस पर क्या है ना कि एक प्रॉपर पॉलिसी बनाने की जरूरत है, प्रॉपर पॉलिसी इसका होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए। और ये तुम अपने मन मन मुताबिक मन नहीं बनाना है, जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, ठीक है ना, उनका सहमति होना चाहिए, उनसे बात करके बनाना चाहिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, फर्म्स हो गए, सिविल सोसाइटीज हो गया, सबको इकट्ठे करके एक प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए, जिससे हम प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन कर ले। हौच पौच नहीं होना चाहिए कि इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये लो, इसके लिए ये लो, इसके लिए ये लो। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जैसे जीएसटी लाए ना सबको मर्ज करके, वैसे ही। ठीक है, और बताइए, और इसका आगे की राह क्या होना चाहिए? और बताइए, एक और आप आगे के राह में बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस। ठीक है ना, मतलब बता रहे हैं, पहले लिख लेना दीजिए। ठीक है, मतलब क्या है कि इस तरह से डिजाइन करो ना आप, मतलब अब देखो, एक एग्जांपल ले लो, जैसे नर्स हो गई, ठीक है ना, रोबोट नर्स जो हो गया, तो एक क्या करेगा कि ये आप देखिएगा कि हेल्थ में रहेगा, ठीक है ना, उससे रिलेटेड इसके अंदर डाटा हम लोग डालते हैं और उसी का काम करेगा। इसको अब ले आके मार्केट में बैठा दो या मॉल में बैठा दो तो कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं आपको। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ऐसे तैयार करो एआई को, एआई का इस्तेमाल करो, और कुछ भी चीज बना रहे हो एआई की मदद से, तो ऐसे बनाओ कि उसका डिजाइन करो और उसको ऐसे ट्रेनिंग दो कि वो डाइवर्स फील्ड में यूज हो सकता है। समझ रहे हो ना, मतलब डिजाइन एंड ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए कि क्या है, डाइवर्स फील्ड में यूज हो सकता है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो आप उसको। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कम चीजें बनाने पड़ेंगी। अब हेल्थ के लिए अलग, डिफेंस के लिए अलग, मॉल के लिए अलग, ये सब नहीं, कम चीजें बनानी पड़ेंगी और उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, आगे की राह में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें क्या बताया था कि इमोशंस लेस होते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो उस पर भी काम करना होगा। ठीक है, जैसे अकाउंटेबिलिटी है, इनमें अकाउंटेबल नहीं होते हैं, इमोशनलेस होते हैं, जो चैट जीपीटी ओवरकम कर लिया है, कर पूरा नहीं किया लेकिन करने वाला है। ठीक है, उसके अलावा हाई कॉस्ट क्रिएशन होता है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है सबको डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये सब चैलेंजेस है जो हम लोग किसमें नेगेटिव पॉइंट में लिखे हैं, तो इसको भी हम क्या कर सकता है, इस पर भी काम करने की जरूरत है, जिससे हम इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द आगे की राह। अब इसके अलावा जो भी और भी पॉइंट आपके आ रहे हो तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी पढ़िएगा न्यूज़पेपर वगैरह में तो कर लीजिएगा। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको उसको सुनिए आप। एआई जो है उसको क्या करना है, जब भी फ्री समय मिले तो विजन आईएएस खोलिएगा। ठीक है, मंथली मैगजीन। ठीक है, मंथली मैगजीन खोल के उसका इंडेक्स देखना है, जहां भी एआई मिले उसको खोलना है, खोल के उसको रीड करना है। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले ना, पूरे को कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, क्योंकि अधिकतर जो बीपीएससी के लिए है वो हम लिखवा दिए हैं आपको। कोई भी न्यू चीजें हुए हैं या कोई एग्जांपल्स हैं, उसको 3-4 पॉइंट उठाना है और जहां भी सुटेबल हो वहां पर ऐड कर लेना है। तो जो हमने आपको नोट्स बनवाया, उसके अलावा जो भी इंसिडेंट या कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है एक साल के अंदर में, वो आपके नोट्स में आ जाएगा, तो कंप्लीट नोट्स बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट में बाकी हम तो करवा ही देंगे जब मेंस आप लोग दोगे तब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला हम लोग क्या करेंगे उसको बताते हैं। इसमें इसमें कुछ गवर्नमेंट का स्टेप्स भी है क्या सर, तो इसमें लिखा है सर, क्या?
गवर्नमेंट का स्टेप पहले क्लास में लिखवा दिए हैं। ओके ओके। अब हम देखेंगे, अब अगला जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, जो कल कल भी क्लास होगा, ध्यान से आ जाइएगा और क्लासेज है ना अटेंड कीजिए प्लीज। इससे क्या होता है कि वीडियोस प्रोसेसिंग करने में ना अब लाइफ उतना आसान नहीं रह गया कि मतलब दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्टी आ गई है। तो क्या होता है कि वीडियो प्रोसेस होने में, उसके बाद कम करने में, फिर उसको रीनेमिंग करने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो वो भेज देंगे, हालांकि हम भेज देंगे, आज का छोड़ के बाकी हम भेज देंगे। अगले क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, रोल ऑफ बिहार गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इसके बारे में, ठीक है ना। अब क्या रोल करेंगे, तो साइंस टेक में बिहार गवर्नमेंट क्या क्या कांड किया है, कांड मतलब क्या क्या काम किया है, ठीक है ना। हर क्षेत्र देखेंगे, हर सेक्टर देखेंगे, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है उसको कर लेंगे, ठीक है, अगले अगले क्लासेस में। और ये भी क्लासेस हो सकता है कि मुझे 2-3 क्लासेस लग जाए इसको कवर कराने में, क्योंकि सारे फील्ड करेंगे सब चीज, तो उसमें समय लग जाएगा, 2-3-4 क्लासेस भी लग सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एआई खत्म हो गया और यूजेस सब चीज बता दिए हैं, और आपका जो काम दिए हैं इसको जरूर कीजिएगा, करंट से ऐड कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। बाकी कोई समस्या है तो बोलिए। सर गवर्नमेंट इनिशिएटिव कब हुई थी? पिछले आप क्लास पहला